वायुमंडल वायुमंडल दाब पवन एवं वायु राशियाँ। वायु दाब मध्य समुद्री तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्र के वायु स्तर तक भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समांतर दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब को 76 सेमी या 760 मिमी की ऊंचाई स्तर तक पड़ने वाली दाब होता है। वायुमंडल जो हम वायुमंडल का जो तापमान है ऊंचाई कैसे नापते हैं? बैरोमीटर के द्वारा वायु को नापा जाता है। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा ऊंचाई को मापा जाता है तथा इस मापा जाता है। वायुमंडल दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना माना जाता है। जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर से ये पता चलता है कि कहाँ बारिश होना है, कहाँ नहीं होना है। बैरोमीटर के अगर टेम्परेचर नीचे की तरफ गिरेगा, एकाएक नीचे की तरफ गिरेगा तो समझो कि आंधी तूफान आ सकता है। इसका लक्षण बताता है बैरोमीटर की। जैसे सुई नीचे की तरफ ज़्यादा एकाएक गिरेगी तो उस समय आपको आंधी तूफान आने की संभावना अधिक होती है। अगर बैरोमीटर की सुई ऊपर की तरफ होगी तो समझो कि बारिश होगा। ये टेम्परेचर और मौसम भी बताता है बैरोमीटर। वायुमंडल दाब की इकाई बार प्राप्त वायु दाबमान मापी जाती है। निम्नलिखित वायु दाब मापने के सिलसिले में थर्मामीटर केस अवतरण मापी जाती है। ट्रांसिक लुसियन विद्वान एडम्स ने DS मौसम का बनाया था। वायुमंडल के दाब की इकाई वायुमंडल के दाब मिलने के बाद तथा पास्कल में भी मापते हैं और व्यवस्थापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दाब की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं। समुद्र तल पर औसतन वायुमंडल दाब कितना होता है? इसमें आपका होता है 1013.2 मिलियन होता है या 1013.2 किलोमीटर पास्कल होता है। जो हमारे वायुमंडल जो होता है निचले भाग को वायुमंडल दाब की ऊंचाई साथ तीव्र होता है, घटता जाता है। प्रत्येक 10 मिमी ऊंचाई पर 1 किलोमीटर होता है। 10 किमी की ऊंचाई 265 वायुमंडल के निचले भाग में वायुमंडल की ऊंचाई के साथ तीव्र घटनाएं होती रहती है। यहाँ प्रहर्ष में प्रत्येक 10 किमी की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर के होता है। 10 किलोमीटर ऊंचाई पर 265 किलोमीटर वायु दाब 39.37 डिग्री तापमान होता है। समतल दाब रेखाएं समतल दाब रेखाएं क्या है? यह काल्पनिक रेखाएं जो समुद्र तल के बराबर घटनाएं हुई है समतल वायुमंडल वाले स्थलों को मिलती है। समतल दाब रेखाएं कहते हैं। वायुमंडल की मानचित्र पर क्या देखते हैं? समतल रेखाएं दिखाई देती है। एक ही इकाई को घटने के दाब को कहते हैं। जब समतल रेखाएं एक दूसरे के पास होती है तो दाब प्रवणित अधिक होती है, परंतु समतल रेखाएं एक दूसरे से दाब परिवर्तन कम होती रहती है। नोट: दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन का दर दाब परिवर्तन कहते हैं। दूरी का संपर्क में दाब परिवर्तन की दर को दाब परिवर्तन कहते हैं।
पृथ्वी के धरातल पर 4 वायु दाब होते हैं। पृथ्वी की जो धरती है, हमारी अर्थ है, इस पर कितने दाब होते हैं? 4 होते हैं। विधुवत रेखाएं निम्न वायु दाब। यह पेटी भूमध्य रेखा 10 डिग्री सेल्सियस उत्तर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है। यह भर सूरज की किरणों लंबवत पड़ती है, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इसी कटिबंधी में धरातलीय क्षेत्रों में नहीं चलती है, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायुमंडल हल्की होकर ऊपर की ओर उड़ती है। समानवायी धाराएं का जन्म होता है। इसीलिए कटिबंधी को संतार कटिबंधी डोलोड्रम कहते हैं। डोलोड्रम क्या बोलते हैं? डोलोड्रम कहते हैं। नोट: विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्ण का वेग सबसे अधिक होता है। क्या होता है? पृथ्वी का घूमने का जो चक्र होता है सबसे अधिक होता है, जिससे यह अपकृत का समर्थिक होती है को पृथ्वी की दृष्टि से पूरे धमकेलती है, और इसी के कारण यहाँ वायुदाब कम होती है। ऊष्करण आयुदाब उत्तरी ध्रुवण गोलार्ध को क्रमशः कर्क मार्ग रेखाओं में 35% अक्षांश का तक ऊंची दाब पेटियों में पाई जाती है। यहाँ का उच्च दाब होने के दो कारण हैं। कौन कौन? विषुवत रेखाएं कटिबंधीय है से गर्म होकर उड़ने वाली हवाएं ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाओं को 35 डिग्री अक्षांश के बीच नीचे उतरती है। वायुमंडल का उत्तरी दाब होता है। पृथ्वी का उच्च दाब यही होता है। रेगिस्तान में जून के समय, मई और जून के समय में रेगिस्तान में यानी हमारे राजस्थान में जो बालू मिट्टी कण होती हैं, गर्मी के दिनों में हवाएं लू बन के उड़ती रहती है, वहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा अधिक पड़ती है। उस क्षेत्रों में केवल कांटे वाले पौधे होते हैं। पृथ्वी के दैनिक गति, जो हमारा पृथ्वी का दैनिक गति है, क्या है? उद्रुत दैनिक कारण क्या है? हमारे पृथ्वी का दैनिक कारण ध्रुव पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उपद्रवित क्षेत्रों में विशाल राशियां कर्क है। मकर रेखाओं 35 डिग्री अक्षांश के बीच एकत्रित है। उच्च दाब होती है। विषुवत रेखा 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्यम के गोलार्ध को वायु दाब की क्षेत्रित पेटियों में होती है। इस ऊंचे दाब को वायुमंडलीय पेटी कहते हैं। इसका कारण मध्य अलाजांत लादकर घोड़े भेज जाते हैं। प्रायः जलघनों को इन अक्षरों को बीच के वायु समतान रहने के कारण बढ़ने लगती है। भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते हैं। उपध्रुव निम्न वायु दाब 45 डिग्री उत्तरी तापमान दक्षिण